हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। एक बार फिर से सेकंड पार्ट के साथ हो गए हैं हाजिर आपके सामने। तो यहाँ पे ये हमारी ऐना है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये मैं जो है भैंस के पास थी अपनी, तो ये बोल रही है कि भाई मेरे पास भी आओ, मेरे भी लाड़ करो, मुझे भी प्यार करो, तो इस तरीके से। और मुझे लगता है डर मैंने कहीं दांत वाँत ना लग जाए, क्योंकि बहुत शैतान है। और ये देखो इतनी मतलब उधम मचाती है, आवाज़ करती है कि मैं यहाँ पे ना रियल का नहीं छोड़ पाती इसी वजह से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। और ये देखो ये हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मैं जला रही हूँ चूल्हा और हम सब ऊपर बैठे हुए थे तो यहाँ पे हम वो करेंगे, अब हलवा बनाएंगे। तो गाजर कसी जा रही थी, बच्चे तो कस रहे थे गाजर, और मुझे मिला है टास्क चूल्हा जलाने का। और यहाँ मेरे से नीचे बैठा नहीं जा रहा नीचे बैठने में ना प्रॉब्लम हो रही है। और अब मैं गोश्ते तोड़ने लगी हूँ। तो गोश्ते किस चीज़ से तोड़ रही हूँ? गोश्ते तोड़ने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब चूल्हा जलता ही नहीं है। कभी ऐसा वैसा जैसे मम्मी मावा निकालती हैं, खोया मतलब, या आप जैसे हलवा बनाएंगे, कुछ ऐसा मोटी चीज़ करनी होती है, मतलब मोटा ज़्यादा आइटम बनाना होता है ना, तो हम करते हैं। तो हम दोनों यहाँ पे चूल्हा जला रहे थे मैं कर रही थी, फिर ये भी आ गए, चलो मैं करवाता हूँ हेल्प। तो हम दोनों ने जो है आखिरकार चूल्हा जला लिया। और देखो शौर्य और शगुन, इनको मिला हुआ है ये टास्क। तो सबको अपने टास्क पे आज काम करना है। 2 बच्चे लग गए हैं जी गाजर कसने के लिए। हमारा शौर्य पहलवान और शगुन क्या है, जवान लड़की है चिपकली पागल लड़का तो देखो दोनों बहन भाई अब फटाफट से गाजर कस देंगे। भाई मैंने चूल्हा चला दिया, देखो आग अच्छे से जल गई। अब मम्मी आ गई है अपना डंडा लेके। मैं रखूंगी मम्मी कढ़ाई अभी आली, बस कढ़ाई चढ़ा दी है और डाल दी है इसमें गाजर। तो मम्मी ने उठा लिया अपना पीढ़ा। वैसे मम्मी कल बनाने वाली थी, पर फिर मैंने मना कर दिया था। मम्मी बहुत देर हो जाएगी, अकेले चलाते चलाते ना हाथ पैर अकड़ जाते हैं। मावा निकाला, उसमें इतना कुछ हो गया। और ये देखो आज तो हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मज़े ले रहे हैं। शगुन आई है नीचे से टमाटर लहसुन प्याज, मतलब लहसुन प्याज तड़के के लिए, क्योंकि छोले बन रहे हैं। तो शगुन तो लगाएगी छोले में तड़का, बॉयल हो गए हैं। और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ। और शौर्य और शगुन ने दोनों ने गाजर कंप्लीट कर दी हैं। और ये अभी लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे यहाँ पे धूप में बैठ के ही। फिर इन्होंने लैपटॉप तो दिया रख, और मम्मी से हमारी यहाँ पे बातें भी चल रही हैं। और मम्मी बैठ गई थी चूल्हे पे। ड्राई फ्रूट कट करने के बाद मम्मी उस काम में लगी हुई है। शौर्य ने मेरा काम किया है। देखो कितनी सारी गाजर कसी है जो मुझे कसनी चाहिए थी तो अब मैं शौर्य का काम कर रही हूँ। शौर्य को करना था भैंस को घास, घास बोलते हैं, मतलब सानी बोलते हैं। जो देखो गांव के हैं उनको ये वर्ड समझ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, सर से चले जाएंगे। पर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे इसको घास करना है, सानी करना ही बोला जाता है। तो ये है उसका जो भी इसमें खली होती है, अनाज होता है, मतलब चोकर वगैरह जो भी होता है, तो वो होता है इनका प्रॉपर डंगरों का, पशुओं का, मतलब भैंस का। हम पहले से भैंस ही बोलते आ रहे हैं ना, तो हमसे पशु वगैरह भी नहीं बोले जाते। तो यहाँ पे इसका मिक्स डाल दिया है, जो भी श्रेय बोल रही हूँ, देखो श्रेय याद आ रहा है। शौर्य ने जो भी डाला है, जैसे जैसे वो करता है, तो जैसे बुआ जी ऐसे करो। तो अब इतने साल हो गए हैं, मुझे तो बिल्कुल भूल गई हूँ। और देखो जो हम काम करते रहते हैं ना उसकी आदत होती है। पर आज मेरा मन हुआ कि आज मैं भैंस को सानी ज़रूर करके देखूँगी। तो यहाँ पर जैसे बताया बुआ इतना डाल लेना, तो मैंने डाल लिया और कुछ इसमें बचा के रख लिया। तो वो ऊपर से डालूँगी। उसका भी होता है कि कौन सा पशु किस तरीके से खाना पसंद करता है, तो वो ऐसे खाना पसंद करती है। तो अब इसको ना मसलना होता है अच्छे से हाथों से, मेहनत लगती है बढ़िया वाली। सूखा इसमें भूसा भी डाला है, और जो आजकल गन्ने के खेत में वो होता है ना ऊपर का, वो उसका उतरता है, उसको गोले बोलते हैं। तो वो भी हरी घास भी डाल ली है और भूसा भी डाला है, तो वो दोनों डाले हैं मिक्स करके। तो आज मैंने सानी कर दी, और सानी करने में ना बहुत अच्छा लग रहा था, एक्सरसाइज हो रही है दबा के। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं छोड़ नहीं सकती। ऐना की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो भो कर रही थी, नहीं तो मैं आकर रियल छोड़ती। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने हम मोटे इसलिए हो गए हैं कि आजकल मेहनत का काम बिल्कुल नहीं रहा। एक्सरसाइज जिम जाती हैं लेडीज़, ये करती हैं वो करती हैं,
घर में हेल्पर होती है हमारे झाड़ू पोछे के लिए, नहीं तो झाड़ू पोछा करो। और ये जो पशुओं का काम होता था ना, इतनी एक्सरसाइज इसमें होती थी कि मोटा होने का तो नाम ही नहीं था। तो यहाँ पे फिर इसको छोटी बच्ची को भी रख दिया है और ऊपर से उसके ऊपर डाल दिया बचा हुआ। तो इस तरीके से मैंने कर दिया आज घास कंप्लीट। फिर उसके बाद बैठ गई माँ के पास। माँ बैठी हुई थी धूप में, कल आके बैठ गई थी, अंदर ही बैठी थी। कल तो माँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था और आज अच्छी सी थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ माँ के पास। उधर मम्मी मेरी वेट कर रही होगी, फिर माँ को बुरा लग जाएगा अगर माँ के पास नहीं बैठूँगी तो मम्मी माँ पे हलवा रेडी कर रही है। तो मैंने चलो थोड़ी देर में माँ के पास बैठती हूँ, धूप में बातें करती हूँ और फिर चलेंगे ऊपर। व्लॉग कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड मैंने फिर नहीं किया और करने को मैंने किया भी बहुत है, सब कुछ रिकॉर्ड किया। हाँ, भैंस को नहलाते, पर आज जो है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आज ही धूप निकली है और पशुओं में ना बीमारी चल रही है गांव में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मैंने थोड़ा सा घी में भून के, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी। और इसमें डाल दिया है शगुन मावा, जो खोया मम्मी ने निकाल के रखा था, तो ये डाल दिया है। मम्मी बोल रही है ग्रेट करके डाल देते, मतलब कद्दूकस करके, तो वो जल्दी मिक्स हो जाता। कि मम्मी मैं ऐसे ही कर दूँगी, क्योंकि मम्मी के तो देखो हाथ दुखने लगे थे। फिर हमने खाना खाया, छोले चावल बने थे, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ऊपर ही ला के हमने पूरा खाना खाया यहीं पे धूप में बैठ के सबने। और फिर ये चूल्हा पड़ा हुआ था, इसमें जो है आग थी, तो मैंने सोचा मम्मी परेशान होगी, अब वो हेल्पर ऊपर आएगी नहीं क्योंकि काम ऊपर होता नहीं है। और ये काम था मेरा बहुत ही फेवरेट, चूल्हा लीपना, इसको हम बोलते हैं चूल्हा लीपना। ये मेरा बहुत ही फेवरेट काम था, मुझे बहुत पसंद था चूल्हा लीपना, मक्खन निकालना, भैंस का दूध निकालना, घास करना। मतलब जो मैंने अभी सानी करी है, घास करा है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तो मैं नहीं करती थी। पर हाँ, ये काम कुछ ऐसे थे जो मेरे फेवरेट थे। पशुओं को नहलाना, साफ़ सफाई रखना, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, दूध निकालना। और यहाँ पे देखो अब कर रहे हैं हम बुआ भतीजी मम्मी तीनों एंजॉय। तो यहाँ पे शगुन लगा रही है नेल पेंट और बोल रही है कि नेल पेंट बुआ मैं रखती नहीं हूँ, उसको साथ साथ निकाल देती हूँ। नीचे हो रही बहुत ज्यादा आवाज, कारपेंटर ने क्या चला रखा मशीन। ये क्या कर रहा। अरे शगुन अभी नेल पेंट लगा रही, अभी अपने याद से पहुंच दी। कहीं से पूछी तो मेरे पर्स में नेल पेंट मिल गई, वो लगा रही है, अब उसे ही पहुंच रही साथ साथ। तो जी हम जो है वो सोने सही कह रहा है, थोड़ा सा ना टच आ गया कस्टमर्स का। नाली और जो है रेडी होके बैठ गए, अब चलने का टाइम हो जाएगा, बस हो ही रहा है टाइम। थोड़ा थोड़ा काम एंजॉय किया आज, कैसा लगा। और बाल ऐसे हो रहे थे पागलों की तरह बिल्कुल। सुबह नहीं नहाई आज मैं, आज भाई कैसा लगा बिना नहाए, नहीं तो कभी नहीं मैं बिना नहाई रहती। और मम्मी कह रही आज तो नहाई भी नहीं। मैंने आज मेरे नहाने की भी छुट्टी और पूजा की भी छुट्टी, आज ऐसे ही मानसिक पूजा कर ली। हवा चल रही ठंडी ठंडी, सर्दी हो रही है। अभी मैंने कुछ पहना नहीं, बस सूट पहन के नहा के मैं बैठ गई थी। अब सब फ्री बैठे क्योंकि बर्तन वगैरह सब रख दिए थे नीचे, वो लकड़ी काट रहे वो। तो बर्तन वगैरह नीचे रख दिए थे, वो आएगी किस टाइम आवे बर्तन करने को, 4 साढ़े 4 बजे आएगी, वो कर देगी। इतनी जल्दी टाइम हो चला है हमारे चलने का, शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि हमें वहाँ भी जाना है, अपने ससुराल भी। मतलब वो बच्चे को देखने के लिए, कल फिर वो मिल नहीं पाए थे, तो आज फिर हमें इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ा। और मम्मी तो देखो ये बोलती है जाना ही जाना, तो अपने टाइम से जाओ। तो बस फिर यहाँ पे आ गया था विकास का कॉल, बस वो मैं सुन रही हूँ, थोड़ी बातें कर रही हूँ और फिर हम निकलते हैं। तैयार हम हो चुके हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और लेट फिर भी हो ही गया था, देखो किसी के घर जाते हैं तो कुछ टाइम तो लगता ही बैठने में। निकल गए हैं जी हम, और कोहरा भी से शुरू हो गया है ना, 4 बजे से कोहरा शुरू हो गया, तो आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोहरा शायद आज भी आने वाला है रात में। तो सफ़र है थोड़ा सा, मैंने टाइम से हो जाए, टाइम से तो नहीं होगा, होना तो वही रात में ही है, क्योंकि अभी हम वहाँ जाएंगे गाँव में।
इनके घर पे। कल वो मिले नहीं थे तो वहाँ पे जाएंगे और फिर थोड़ी देर वहाँ भी लगती है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो इसलिए अगर आज रुकना ही होता तो वो तो अलग बात ही, पर रुक नहीं सकते, इनका काम है कल ऑफिस का। पहले इन्होंने मुझे बोला कि छुट्टी होगी, मतलब इस बार मेरी छुट्टी होगी 2-3 दिन की, 4 दिन की, पर फिर वो कैंसिल हो गई, फिर इनकी छुट्टी हुई नहीं। अभी भी ये काम पे ही है, तो कल इनको ऑफिस जाना है, इस वजह से फिर हमें आज ही निकलना पड़ा। मैंने चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम मिला सही मिला तो, और ज़्यादा टाइम तो मैं रुक भी नहीं सकती। भाई ये है कि कल चले जाते, बस इतना ही हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर घर पे बच्चे हैं, वो तो वो प्रॉपर खाना तो नहीं बना पाते ना, रोटी वगैरह तो नहीं बना पाते। बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा होता है कि भाई कब तक चावल से काम चले, खिचड़ी से काम चले, रोटी तो देखो बनानी ही पड़े। तो इस वजह से चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, एंजॉय किया हमने बच्चों के साथ, मम्मी सबसे मिल ली। अब हम निकलते हैं और चलते हैं। देखो अभी भी ना कोहरा कोहरा सा दिखाई देने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, तो अब चलते हैं। और पता नहीं मैं वहाँ का रिकॉर्ड करूँगी नहीं करूँगी, वो बात का है। और ये देखो यहाँ पे शुगर मिल है, जो गन्ना मिल होता है ना, जिसमें शुगर बनती है, चीनी वगैरह बनती है, तो उसमें ना बहुत सारे गन्ने लेकर इस तरीके से आते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। और बस अब जो है हम घर पहुँचने वाले हैं। ये आ गया है इनका घर, लेकिन ये जो है गेट वगैरह बंद है, तो उसके बाद फिर गेट खोला और फिर हम अंदर गए। पर मैंने कैमरा रिकॉर्ड नहीं किया, देखो पता नहीं छोटे बच्चे के साथ कोई कंफर्टेबल है नहीं है, वैसे हल्का फुल्का मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया। फिर हम वहाँ बैठे, काफ़ी अंधेरे में हम निकले, लगभग 7 बज गए होंगे, और उसके बाद फिर जो है 9 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। वैसे तो मैंने न्यू ईयर विश कर दिया था आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के ज़रिए, लेकिन आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अब वो लोग जा रहे हैं न्यू ईयर में, और रिकॉर्ड किए थे पहले, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो अब हम मिलते हैं आपसे कुछ और नया सा अच्छा सा लेकर एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।